नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हरमीत है। साई मोटिवेशंस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का वीडियो हमारा इन पर है, आई एन इन, जो कि प्रेपोजिशंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आई एन का मेन मकसद जो है उसको कन्वर्ट, मेरा कहने का मतलब ये है कि आई एन का जो मेरा मेन मकसद है उसको कवर करने का ये है कि हम कितनी अच्छी ग्रामर की जानकारी रखते हैं। अगर ग्रामर की जानकारी हमारी अच्छी है तो हम अच्छी तरह से अंग्रेज़ी बोल सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे, मैंने कुछ किसी तरीके से उसको जो इन को कवर करने की कोशिश की है ताकि उसको अच्छी तरीके से समझाया जा सके, उसको अच्छी तरीके से बताया जा सके और आपकी समझ में आ जाए। तो जैसा कि पहले आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, किसी वस्तु की स्थिर अवस्था को प्रकट करने के लिए इन का प्रयोग होता है। वस्तु की स्थिर अवस्था क्या हो सकती है? He was in bed, वो बेड पे है, स्थिर अवस्था है। और दूसरा है She was in room, तो जहां पे स्थिर अवस्था होगी वहां पे हम इन का प्रयोग करते हैं। बहुत सिंपल है। दूसरा, नगरों, प्रांतों एवं देशों के साथ, जहां पर भी हम नगर कहीं पे लगाएंगे, जहां पे भी हम जैसे दिल्ली की बात करते हैं, पंजाब की बात करते हैं, प्रांतों की बात करते हैं, वहां पे हम अपने पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं इन को लिखा हुआ पाएंगे। जैसे he lives in Delhi, वो दिल्ली में रहता है। और she was born in पंजाब, उनका जन्म पंजाब में हुआ था। तो देखिए, बहुत सिंपल है। कहीं ना कहीं जहां पर नगरों, प्रांतों और देशों की बात होती है वहां पर हमें इन लगाना पड़ता है। और तीसरा है, जैसे कुछ देर चलने वाले काल के लिए, जैसे I'll meet him in the morning tomorrow, और क्या आप कह सकते हैं He was born in August, वो अगस्त के महीने में पैदा हुआ था। अब जो मुझे एक और सेंटेंस है जिसमें कि हमने इनको कवर करने की कोशिश की है। किसी भी स्थिति को या संदर्भ को प्रकट करने के लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। स्थिति जैसे हो गई हमारी, कह सकते हैं जैसे He was born in poverty, स्थिति है उसकी। अब यहाँ पे कहने का मेरा मतलब ये है कि उसका जन्म गरीबी में हुआ था। हिंदी में अगर लिया जाए तो ये उसकी स्थिति है। अब देखिए यहाँ पे जो है, इन माई ओपिनियन शी कैन नॉट पास, ये मेरा संदर्भ है कि वो पास नहीं होगी। तो देखिए, इन जो है बेसिकली हम वर्ब के लिए कहीं ना कहीं यूज करते हैं, लेकिन उसका महत्वपूर्ण जो उपयोग है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्थिति और संदर्भ के लिए है, कुछ किसी स्थिति को प्रकट करने के लिए है,
और जहाँ तक हो सकता है कि कुछ समय चलने वाले काल के लिए है। तो अगर हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं तो इनका सही प्रयोग हम सही जगह पर कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद ज़रूर आया होगा। आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्रैक्टिस कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।